उपकरण लगा लो, मात्र 100 पीस के रूप में दिखते रहेंगे, लेकिन उसमें ज्योति प्रकट नहीं होती है। ऐसे जब तक गुरु से यह आत्मा जुड़ी नहीं होती है, तब तक इस आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जागृत नहीं हुआ करता है। आचार्य महाराज स्वयं कहते थे, आज मुझ में जो भी ज्ञान है ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? मेरे गुरु का दिया हुआ है। आचार्य महाराज उस निषद्ध का स्थान पर जाते और घंटों घंटों वहाँ बैठकर समाइक करते थे नसीराबाद में। वहाँ पर बैठ कर के माला फेरते थे और अपने गुरु को आत्मसात करते थे। क्या करते थे? गुरु को आत्मसात करते थे। उस निषद्ध का, निषिद्धि का स्थान का वंदन करते थे। उनके चरणों की रज अपने माथे पे लगाते थे। हाँ, क्या श्रद्धान आचार्य महाराज का गुरुदेव के प्रति था अपने, कि हर पल हर क्षण वो गुरुदेव की आज्ञा का ही पालन करते। यूं कह दो, पूरा जीवन आचार्य श्री ने अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में लगा दिया। हमें गुरु से यही सीखना चाहिए। जो गुरु का शिष्य होता है, उस शिष्य को गुरु से क्या सीखना? जो गुरु का आदर्श होता है वही तो सीखना। और हमारे गुरुदेव ने जिंदगी भर यही आदर्श प्रस्तुत किया कि अपने गुरु को कभी नहीं भूलना। बस जो गुरु को भूल गया, अहंकारी बन करके सारी प्रभावना का श्रेय अपने आप को बना देता है, अपने आप को दे देता है, वह घोर मिथ्या दृष्टि होता है। हाँ, इसीलिए करता कुछ नहीं करता, गुरु सब करता होते हैं। और गुरु के प्रवाह से ही, उनके आशीर्वाद से ही सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। मैंने अक्सर देखा, मैं पिछले साल चंदेरी में चातुर्मास कर रहा था। चंदेरी समाज इसकी साक्षी है पूरी तरह से। गुरुदेव के ही कार्य को करने के लिए, उनके ही सपने को पूर्ण करने के लिए मेरे गुरुदेव समय सागर महाराज जी ने मुझे आदेश दिया। दोनों छुल्लक महाराज भी थे हमारे साथ, ये भी साक्षी हैं कि वहाँ जाओ। गुरुदेव के भाव थे। खंडारगिरी क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है, वहाँ की मूर्ति खंडित हो चुकी है, बहुत पहले से खंडित थी वो मूर्ति, और उस मूर्ति को पुनः निकालना है और उसके बगल में एक ऐसा स्थान बनाना है जिस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी पद्मासन प्रतिमा बन सके। आचार्य महाराज का भाव था कि उस खंडारगिरी के पर्वत पर बहुत विशाल प्रतिमा बननी चाहिए। उस निमित्त से मेरे गुरुदेव समय सागर महाराज जी ने मुझे चातुर्मास की आज्ञा वहाँ करने की दी और बोला, गुरुदेव का ये काम है, आपको करना है। हम बोले, महाराज मैं क्या करना, गुरुदेव का काम है, वो तो गुरुदेव करेंगे और आप करेंगे, हम तो निमित्त मात्र हैं। और मैं जब वहाँ पहुँचा, उस पहाड़ पर मुझे 40 फीट अंदर घुसना था। गुरुदेव का भाव था कि 54 फीट की पद्मासन प्रतिमा खंडारगिरी क्षेत्र में बननी चाहिए। जब वहाँ का निरीक्षण किया, जाते ही साथ चतुर्मास की स्थापना हुई, क्षेत्र में वंदना के लिए गए। हम बैठे नहीं एक पल भी, चूँकि जिम्मेदारी गुरुदेव ने मुझे दी थी। वहाँ की समाज कमेटी बहुत तत्पर थी उस कार्य को करने में। पूरा सहयोग समाज ने दिया, वहाँ की कमेटी ने दिया, पूरे श्रावकों ने मिलकर के वहाँ बहुत अच्छा सहयोग दिया। लेकिन वहाँ पर देखा जाकर के कम से कम 28-30 छत्ते मधुमक्खी के लगे हुए थे और 45 फीट ऊपर से ब्लास्टिंग करके अंदर पहाड़ में घुसना था। हमने बोला, गुरुदेव आपका कार्य है और आपको मैं प्रत्यक्ष मान करके उस कार्य को करने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन हिंसा तो आपको भी पसंद नहीं थी और ये इतने सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, मैं आपका कार्य कैसे संपन्न करूँगा। पूरी कमेटी के साथ मैंने गुरुदेव के चरणों में सिर फल चढ़वाया। हम बोले, गुरुदेव आप जहाँ भी हो, आप उस कार्य को संपन्न करने में सहयोग करें, कार्य आपका है, हम निमित्त बन कर के आए हैं। इस मधुमक्खी के छट्टे को हटाइए आप वहाँ से। इतना निवेदन करके श्रीफल चढ़ा करके कमेटी आ गई।
दूसरे दिन शिलान्यास होना था। जाकर के सुबह सुबह हम वहाँ शांति धारा पढ़ते थे क्षेत्र में, वहाँ जा कर के देखा, कमेटी के लोग भी थे क्योंकि शिलान्यास के भाव थे उस दिन, शनिवार 14 थी। जा कर के देखा, सब कमेटी वाले सब वहाँ की जो श्रावक थे देखते रह गए। छत्ते तो ज्यों के त्यों लगे हैं और मधुमक्खी वहाँ से पूरी उड़ चुकी थी। क्या हो गया? पूरी मधुमक्खी वहाँ से 30 छत्तों की मधुमक्खी उड़ कर के चली गई और छत्ते खाली पड़े। जो वहाँ के ठेकेदार आए थे ब्लास्टिंग करने वाले, वो भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि छत्ते तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं और मधुमक्खी पूरी वहाँ से उड़ गई। उन्होंने होल करके ब्लास्टिंग की। 1 महीने तक ऊपर 45 फीट का होल चलता रहा, 45 फुट ऊपर पहाड़ में होल चलता रहा। 1 महीने तक कोई मधुमक्खी नहीं आई। जब ऊपर का कार्य पूरा हो गया और नीचे आने को हुए तो एक ही दिन में पूरे छत्ते भर गए मधुमक्खी की। थोड़ी थोड़ी करके नहीं भरे, एक ही दिन में पूरे छत्ते आकर के ज्यों के त्यों लग गए। अब वो पुनः मेरे पास आ गए कारीगर ब्लास्टिंग करने वाले, बोले महाराज जी ये आपने भगा दिए थे, अब फिर आके लग गए, हम काम कैसे करेंगे, हमें वहाँ पर ब्लास्टिंग करनी। हम बोले चिंता नहीं करो, ये सब हमारे गुरुदेव की सेना है, रक्षक है, ये कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। 8 महीने तक वहाँ पर ब्लास्टिंग प्रतिदिन होती रही और वैसे मधुमक्खी के छत्ते लगे रहे, वो काम करते रहे। आज तक किसी को एक डंक नहीं मारा उन मधुमक्खियों ने। हाँ, उसके पहले कई बार भिन्न की, कई लोगों को भगाया, यहाँ तक कि महाराज 2-3 गए थे वहाँ पर, बताते हैं, तो उनको भी वहाँ ऊपर नहीं चढ़ने दिया, भिनक गई पूरी, तो भगना पड़ेगा। लेकिन इस 10 महीने की प्रवास में मैंने एक दिन भी उनके उपद्रव को नहीं देखा। बड़ी शांति से काम चलता रहा, इतना सा भी विघ्न बाधा नहीं आई। पूरी चंदेरी समाज इस अतिशय की गवाक्ष है, साक्षी है वो। इसलिए गुरुदेव भले आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से गुरुदेव पूरा का पूरा कार्य कर रहे हैं, पूरा का पूरा कार्य कर रहे हैं। आज भी देखो, हम छिंदवाड़ा भी आए तो गुरुदेव के उस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए गुरुदेव ने यहाँ भेजा। भेजते ही साथ देखो कितना अच्छा विधान हो गया। ऐसा विधान तो हमने किया ही नहीं, पंच कल्याणक जैसा विधान। और पानी इतना भीषण गिर रहा था, पूरे छिंदवाड़ा वालों ने देखा, लेकिन शाम की आरती एकदम शांत हो जाती थी। जब प्रभावना का अवसर रोडों में आता, क्योंकि प्रभावना जिन धर्म की सड़कों में ज्यादा होती है, वहां तो तुम अंदर अंदर कर रहे हो, आप बैठे हो, लेकिन जैसे ही महाआरती वाले निकलते सारा मौसम शांत हो जाता। और देखो तो कैसा अतिशय घटा। जिस दिन जुलूस निकलना था उसी दिन गुरुदेव ने प्रतिमा भी भेज दी, उनके आशीर्वाद से 3-3 प्रतिमा भी जुलूस में शामिल हो गई। और आज तो और सबसे ज्यादा अतिशय घटित हुआ। क्या हुआ? कुंडलपुर में हमने ये अतिशय देखा था कि जैसे ही बड़े बाबा को उच्च सिंहासन गुरुदेव ने दिया तो बड़े बाबा सीधे आए क्रेन से और अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद वो उठे नहीं, किसी भी प्रकार से उनको सेट नहीं करना पड़ा, ना खसकाना पड़ा, बस जैसे आके बैठे वैसे आज तक बैठे हैं। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जो सूर्योदय धाम में मूल नायक के रूप में स्थापित आज करके आए हैं हम, उसका भी यही अतिशय घटा। उस क्रेन वाले ने मात्र एक बार उठा करके रखा और सीधे बैठा दिया। बोले बाबा जी अब आप देख लो। हमने बोला कुछ नहीं करना, गुरुदेव देख रहे हैं। नाप जोक किया, बिल्कुल एक्यूरेट जाकर के बैठी और 1 इंच का भी फर्क नहीं आया। उस मूर्ति को ऐसे उसने सिंहासन ग्रहण किया आज जैसे बड़े बाबा ने सिंहासन ग्रहण किया था। वैसे आज यहाँ के सूर्यधाम के शांतिनाथ, जिनकी अवगाहना पद्मासन में 11 फुट की थी, उतनी ही बड़ी गुरुदेव की मूर्ति। और जैसी गुरुदेव की परिकल्पना थी बिना बाल वाले बाल रूप की प्रतिमा, वैसे ही बनकर के आई। और जैसे आई और स्थापना की, मैंने गुरुदेव को बोला मन से, हे गुरुदेव आप यहाँ परोक्ष रूप से उपस्थित हैं, मुझे पता है ये सब आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं,
और वैसे ही वहाँ जैसे कुंडलपुर में हुआ वैसे यहाँ हुआ, एक बार में विराजमान हो गई। किसी प्रकार से कोई भी विघ्न बाधा, हाँ इंद्रदेव भी प्रसन्न थे बढ़िया आज, और बहुत अतिशय के साथ आज सूर्य धाम मंदिर की प्रतिमा, स्वर्ण मंदिर की प्रतिमा भी मूल नायक की विराजमान हो गई। ये अतिशय गुरुदेव के हमें आज भी देखने मिल रहे हैं। उनका नाम पर्याप्त है, हाँ उनके नाम से सारे कार्य ऐसे सहजता से हो जाते हैं। मैंने चंदेरी में समझ लो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मात्र गणेश जी जैसे बैठा रहा और बैठे बैठे सब काम अपने आप होते रहे। ना ज़्यादा कमेटी को पुरुषार्थ करना पड़ा और ना मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा, सारा पुरुषार्थ मेरे गुरुदेव कर रहे थे। बस करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे ही है, हम करता नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं, करता तो हमारे गुरुदेव होते हैं। और गुरुदेव शुरू से ही अपने गुरुदेव को अपने हृदय में बसा करके रखे हैं, वैसे हम भी अपने गुरुदेव को भी अपने हृदय में बसा करके रखे हैं। मैंने हमेशा से ये देखा है, मैं जो भी कार्य करता हूँ गुरुदेव को साक्षी बना लेता हूँ, गुरुदेव को सौंप देता हूँ और अपने आप को उनका कर्मचारी मान लेता हूँ। अपने आप सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो जाते हैं।